Hello, my name is Ajay Kumar, and I am selected as Senior Deputy Collector in Bihar Government in BPSC 63rd. My rank was 13. आज हम लोग जो एक स्ट्रेटजी है जो एग्जाम में कुछ दिन बचे हुए हैं 71st बीपीएससी एग्जाम प्रीलिम्स, उसके बारे में हम लोग एक स्ट्रेटजी के बारे में अंतिम 2-3 दिनों में किन किन पोर्शन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए उसके बारे में एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि ये एग्जाम 150 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का एग्जाम है। इसका मतलब है कि 120 मिनट्स 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने होते हैं और 4-5 मिनट तो आप ये मान के चलिए कि जो आपका वहां पे अटेंडेंस सीट और ये सब होता है उसमें चला जाता है। तो आप 40 to 45 सेकेंड्स ऑन एन एवरेज आप मान सकते हैं कि जिसमें ये आपको एक क्वेश्चन करने होंगे 1 मिनट से भी कम समय में, तभी आप जाके वो पूरा कवर कर पाएंगे। अब जो है इसमें बीपीएससी ने नेगेटिव मार्किंग भी पिछले एग्जाम से ही अप्लाई किया हुआ है, तो हर नेगेटिव आंसर पे, रॉन्ग आंसर पे आपका 1/3 जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। इसमें हम लोग बेसिकली ये चर्चा करेंगे कि जो अभी कुछ दिन बचे हुए हैं तो जो डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज जो वेटेज है तो उसमें किस सब्जेक्ट से ज्यादा फोकस, ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो अब आपको लास्ट 2-3 दिनों में किस सब्जेक्ट के किन चैप्टरों पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस उन्हीं पोर्शन से आते हैं। अभी तक तो था इंटीग्रेटेड वे में आप लोग ओवरऑल चीज पढ़ते आए हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि उन चीजों पर ज्यादा फोकस किया जाए जहां से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो अगर हम लोग इस 8 अगर कैटेगराइज हम लोग जो किए हैं ओवरऑल सब्जेक्ट को 8 पार्ट में डिवाइड किए हैं, तो उसमें से 4 पार्ट ऐसा है जिसका वेटेज बाकी पार्ट से सबसे ज्यादा होता है। तो हिस्ट्री का वेटेज शुरू से ही देखा गया है एग्जाम्स में सबसे ज्यादा है। ये हम लोगों ने एक टेंटेटिव ये दिया है कि कितने क्वेश्चंस इस बार पूछे जा सकते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 28 से 32 क्वेश्चन, इनफैक्ट 35 क्वेश्चंस तक हिस्ट्री में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे जो ट्रेंड, नॉर्मल ट्रेंड है, अगर उसका एवरेज वाइज अगर लिया जाए तो जनरल साइंस में भी करीब 30 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें 3 पोर्शन रहता है आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा होता है बाकियों से, लेकिन कभी कभी केमिस्ट्री से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछ देते हैं। बट तीनों सब्जेक्ट मिला के 30 क्वेश्चंस, 28 से 30 क्वेश्चंस के करीब हर बार पूछे जाते हैं। और बायोलॉजी का वेटेज 10 से 11 क्वेश्चंस, कभी 12 क्वेश्चंस भी हो सकता है। बाकी का भी 7-8 करके फिजिक्स और केमिस्ट्री से भी पूछते हैं। उसके बाद जो एक बिहार स्पेशल का पोर्शन है, वो पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं इसमें जो कि अदर्स एग्जाम्स भी देते हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, दूसरे एग्जाम भी दे रहे हैं, लेकिन बिहार स्पेसिफिक या बिहार स्पेशल का पोर्शन जो है वो लोग नहीं पढ़ते हैं। तो अब समय है कि 2-3 दिनों में इस पोर्शन को भी जरूर एक बार देख लिया जाए। अगर आपने कुछ नोट्स बनाया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो 1-2 चैप्टर सिर्फ, चूंकि इतना समय नहीं है कि आप पूरा उसमें कवर करेंगे। आगे हम लोग एक बार आपको बता देंगे कि किन किन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको एक बार जरूर देख लें, और जो पढ़े हुए हैं उसको तो अच्छे से रिवाइज कर ही लें। करंट अफेयर्स का भी वेटेज हर बार की तरह इसमें अच्छा रहता है, करीब 25 से लेकर 35 क्वेश्चंस के बीच वेरी करता रहता है। इस करंट अफेयर में बेसिकली नेशनल, इंटरनेशनल से रिलेटेड होते हैं। आगे हम लोग पार्ट वाइज इसको देख लेंगे कहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। उसके बाद 10 क्वेश्चन जो होते हैं मैथमेटिक्स जो पोर्शन होता है उसमें आते हैं, कभी कभी 9 भी पूछ देता है, लेकिन ऑलमोस्ट 10 का एक कंसिस्टेंट रहा है, उससे वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम लोग एक बार ट्रेंड एनालिसिस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि पिछला कुछ ट्रेंड क्या कहता है, उस आधार पे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो अगर हम लोग प्रीवियस एग्जाम्स का 60-62 से लेके अगर 70th एग्जाम तक हो चुका है बीपीएससी का, 70 का तो री एग्जाम भी हुआ था, इसलिए आर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इसमें अगर आप ट्रेंड एनालिसिस करेंगे तो जैसा कि मैंने बताया था कि हिस्ट्री का पोर्शन कंसिस्टेंट रूप से अच्छा खासा इसमें रहता है, 30 से 35 क्वेश्चन तक इसका रेंज रहता है। कभी कभी 24-25 क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन अगर आप एवरेज देखेंगे तो 30 से 32 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। 50% जो इसका वेटेज होता है वो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का होता है, जो कि हम आगे इसके पोर्शन में फिर हम लोग देखेंगे। इसके बाद ज्योग्राफी का ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट रहता है, 10 से 12-15 क्वेश्चंस, कभी कभी 19 क्वेश्चंस तक भी पूछे हैं, लेकिन एक कंसिस्टेंट वे में रहता है। मैक्सिमम स्टैटिक पोर्शन से ये कवर हो जाता है हमारा। पॉलिटी का भी वही है कि पहले तो जिस समय हम लोग एग्जाम दे रहे थे उस समय करीब 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, अभी पुनः फिर उसी पे आ गया है, 12 से 15 क्वेश्चंस ये पूछते हैं। बीच में 1-2 ईयर के लिए कम हुआ था, लेकिन पॉलिटी का स्टैटिक पोर्शन जो आपने नोट्स बनाया है उसको अच्छे से कवर करिए, उससे आपका ये काम हो जाएगा। इकोनॉमी का भी वही चीज है, लेकिन पहले हम लोग जो मेन पोर्शन है जो जनरल साइंस, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स की जो मैं बात कर रहा था, उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से जनरल साइंस का एक कंसिस्टेंट रूप में
25 से 30 के रेंज में ये पूछते हैं। इसमें भी मेजर पोर्शन बायोलॉजी का रहता है, और अगर 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो मान के चलिए कि 12 क्वेश्चंस बायोलॉजी से रहेंगे और 8 क्वेश्चन जो है 9 क्वेश्चन आपके दोनों पोर्शन से फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से भी हो सकते हैं। बिहार स्पेशल का भी एक कंसिस्टेंट रहा है, किसी किसी साल इसने कम पूछा है, बट अदरवाइज देखें तो 30 क्वेश्चंस तक हम लोग इसमें स्पेकुलेट करते हैं कि बिहार स्पेशल कुछ पोर्शन इसके करंट अफेयर्स में इसमें डाल दिया गया है। लेकिन अगर आप ओवरऑल करंट अफेयर्स प्लस वो मिक्स कर लेंगे बिहार से रिलेटेड तो ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस जाता है। ये नीचे का जो करंट अफेयर्स जो मैंने दिखाया है इसमें बेसिकली नेशनल, इंटरनेशनल और अन्य जो करंट अफेयर्स होते हैं जिसकी तैयारी हम लोग लंबे समय से करते रहते हैं, तो वो ये पोर्शन है, वो इससे कवर आपका हो जाएगा। 10 मार्क्स का मैथ्स आता है जो कि कंसिस्टेंट रूप में हर साल वो पूछा ही है। आगे हम लोग अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में भी 3 पोर्शन आपका इस प्रकार से है कि जो आप देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से पूछे गए। रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 जो 1857 की क्रांति थी और वहां से लेके नेशनल मूवमेंट, ये पोर्शन अगर आप देखेंगे तो जो अगर 15 क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इस पोर्शन से कवर हो जाते हैं। हालांकि इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंस हैं, जैसे कि जो हमारा कांग्रेस का सेशन था, कुछ 1-2 क्वेश्चंस वहां से पूछे गए हैं। वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, जो ऑर्गेनाइजेशन खास करके नेशनल मूवमेंट के टाइम ही सेटअप हुए थे, इन पोर्शन को भी आप जरूर देख लें, ये कंसिस्टेंट इससे पूछता है। उसी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो कई सारे मैगजीन्स, बुक्स और ये और इवन कुछ न्यूज़पेपर्स भी वो पब्लिश होते थे, तो उनके कौन संस्थापक थे, किस साल वो हुआ था, किस संगठन के द्वारा वो किया जाता था, तो इस नीचे वाले पोर्शन को भी, इसको भी एक बार आप लोग जरूर देख लेंगे। उसके बाद कुछ पीजेंट मूवमेंट्स वगैरह से हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ट्राइबल मूवमेंट्स 6, 7, 8 इंपॉर्टेंट है, उसको एक बार आप लोग जरूर देख लीजिए। उसके बाद एंशिएंट और मिडिएवल का उतना वेटेज नहीं होता, उसमें से 1-2 चैप्टर आप देख सकते हैं। जैसे अगर एंशिएंट की हम लोग बात करें तो बुद्धिज्म, जैनिज्म और मौर्य, इसको आप लोग एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से कंसिस्टेंट अगर पूछता भी है तो यहीं से पूछेगा। अगर हम लोग मेडिएवल की बात करें तो मेडिएवल में भी वेटेज काफी कम है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। अगर आपको देखने का मन है, नोट्स आपका बना हुआ है, तो आप मुगल पीरियड का खास करके एक बार रिवाइज कर लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस जो है कंसिस्टेंट पूछे गए। उसके बाद पाला डायनेस्टी और कुछ जो बिहार से रिलेटेड था उसका भी एक बार आप जरूर देख लीजिए। मगध का थोड़ा बहुत पोर्शन तो आपको इसमें एनसीईआरटी में कवर हो ही गया है, तो वहां से ये लोग कुछ उसको आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी पे। तो ये बेसिकली एक स्टैटिक पोर्शन होता है, इसमें आप लोग जो पहले से कवर करते आए हैं उसी को देख लें। इसमें वेटेज कभी कभी ज्यादा गया है, बट ऑलमोस्ट 8 से 10 जो है हर साल पूछता ही है, 15 भी पूछता है, तो इसको एक बार आप लोग जरूर ये देख लीजिएगा। जो आपका पहले से आप कवर करते आए हैं इस पोर्शन से, उसको एक बार जरूर देख लें। जैसे अगर आइलैंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में है, ये सब देख ले। कोई आइलैंड एग्जांपल देके आपसे ये पूछ सकता है कि ये किस ओशियन में पड़ता है, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस जरूर देख लीजिए। और रिवर्स, डैम्स, माउंटेन रेंज, ये सब किस कॉन्टिनेंट में है, कहाँ है, नहीं है, ये एक बार जरूर इस पे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। बट बेसिकली ये स्टैटिक पोर्शन से आपका काम हो जाएगा। इंडियन इकोनॉमी भी बेसिकली ये मिक्स होता है स्टैटिक और डायनेमिक का। इसमें से खास करके जो आपको प्लानिंग कमीशन और 5 ईयर प्लान ये सब है, नीति आयोग, ये पोर्शन जरूर एक बार देख लीजिएगा। करेंसी एंड बैंकिंग से भी कुछ क्वेश्चंस कंसिस्टेंट रूप से पूछे गए हैं। और जो बजट जो है पिछले बार का, उसको एक बार जरूर देख लीजिए। इकोनॉमिक सर्वे का कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपने नोट्स बनाया है, इसमें नया पढ़ने की अब जरूरत नहीं है, लेकिन जो आपने नोट्स बनाया है खास करके जो फैक्चुअल चीजें हैं उसको एक बार जरूर एक बार आप लोग रिवाइज कर लेंगे। और गवर्नमेंट स्कीम्स और प्रोग्राम्स जो नीचे मैंने शो किया है, जो गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट की भी कई सारी स्कीम्स अभी लॉन्च हो रही है। कई सारी स्कीम्स अगर पिछले 1-2 महीने में देखेंगे तो ये एक बार जरूर आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि यहां से भी संभावना काफी है कि क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो जरूर देख ही लें। आगे हम लोग चलते हैं जनरल साइंस। ये बेसिकली 3 पार्ट में है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो जैसा कि मैं पहले से बता रहा था कि इसमें ओवरऑल 25 से 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तीनों इंटीग्रेटेड रूप में। फिजिक्स में भी 6, 7, 8 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कभी कभी वेटेज काफी पहले काफी कम था, 60, 62, 63 और 64 में देखेंगे। 64 से तो काफी अच्छा हो गया, उस बार से अब लगातार पूछ रहा है, तो 6-7 क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। खास करके यहाँ पे 2-3 बार तो मैं क्वेश्चन देखा था कि आपको 9th-10th में जैसे सवाल होता था कि वेवलेंथ दिया है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, फ्रीक्वेंसी दिया है, वेवलेंथ निकालना है, कभी इनपुट आउटपुट दे दिया, एफिशिएंसी निकालना है। इस तरह के क्वेश्चंस देख लें। यूनिट एंड डायमेंशन से भी बीच में काफी बार पूछे गए थे, जैसे फोर्स है, मोमेंटम है, या किसी भी चीज का जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका क्या डायमेंशन होता है, तो वो जरूर यूनिट एंड डायमेंशन होता है, वो जरूर एक बार देख लीजिएगा।
खास करके, और इसमें जैसे नोबेल प्राइज को भी आप लोग देख सकते हैं, नोबेल प्राइज जो फिजिक्स में इस बार किसको दिया गया था। केमिस्ट्री में भी सिमिलर पैटर्न पे रहता है, उसमें भी कंसिस्टेंट रूप में अब क्वेश्चंस यहाँ से भी आते हैं, 8 से 9 क्वेश्चंस हम लोग एक्सपेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। और इसमें भी नोबेल प्राइज वगैरह जो दिया गया है तो उसको एक बार जरूर देख लेंगे। इसके अलावा जो कुछ स्टैटिक पोर्शंस होते हैं, कुछ कंपाउंड होता है, खास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो कुछ पार्ट होता है उसको जरूर देख लीजिएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर और ये सब में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब का जो होता है, किसने इसको खोज की, इन सब चीजों को जरूर देख लीजिए क्योंकि फैक्चुअल वो पूछता है। बायोलॉजी का पोर्शन काफी अहम हो जाता है क्योंकि बायोलॉजी में 3-4 चैप्टर काफी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि ये 2 चीज जो टॉपिक्स हैं, एक विटामिन से रिलेटेड और एक उससे डिजीज एंड कॉजेज वाला पोर्शन, इनफैक्ट एंजाइम का भी वो चीज देख लें। तो ये तीनों टॉपिक आप लोग एक बार अच्छे से इसको जरूर देख लीजिए। यहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस बायोलॉजी से पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, और बाकी चूंकि बहुत लेंथी चैप्टर्स है, कम समय में आपको रिवाइज करना है तो यहां से करिए, इससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। बिहार स्पेसिफिक, जैसा कि मैं बता रहा था कि 30 क्वेश्चंस ओवरऑल अगर बिहार रिलेटेड करंट अफेयर्स को भी मिला लें और जो स्टैटिक रहता है उसको भी अगर कर लें तो 30 क्वेश्चंस, 25-30 इनफैक्ट 35 क्वेश्चंस तक भी इसमें पूछे गए। पिछले कुछ एग्जाम से मैं देख रहा हूं कि ट्रेंड जरूर कुछ कम हुआ है, लेकिन इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें बिहार रिलेटेड करंट अफेयर्स और जो इसका स्टैटिक पोर्शन होता है तो वो काफी महत्वपूर्ण है। अब मैं यहाँ देखता हूं कि जो बिहार रिलेटेड जो हिस्ट्री है उसमें काफी कंसिस्टेंट है, तो हिस्ट्री में आपको एंशिएंट और मेडिएवल्स उतना नहीं पूछेगा। ये फ्रीडम स्ट्रगल जो बिहार रिलेटेड हिस्ट्री है वो अगर आप लुसेंट से, इम्तियाज अहमद से, किसी से भी कवर किए हैं तो वो 1-2 चैप्टर जरूर देख लें। मॉडर्न हिस्ट्री रिलेटेड जो बिहार रिलेटेड है उसका जो स्वतंत्रता संग्राम वाला फेज है उसमें बिहार के जो लीडर्स थे उनका क्या रोल था उसको जरूर देख लीजिए। ज्योग्राफी में भी काफी कंसिस्टेंट रहा है, तो ज्योग्राफी में खास करके जो बिहार में जितने भी रिवर्स हैं उसका कहाँ पे ओरिजिन होता है, कहाँ पे वो मिलती है, किस नदी से, कौन कौन सी नदियां हैं, उसको सीक्वेंस वाई में अगर हम लोग ईस्ट नॉर्थ से साउथ देखें या ईस्ट से वेस्ट जाएं तो कौन कौन सी नदी है उसमें, उन सभी नदियों का उद्गम स्थान कहाँ है, कहाँ मिलती है, तो ये सब क्वेश्चन ओवरऑल देख लीजिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग। बिहार रिलेटेड जो आपका बजट है उसको भी एक निगाह से आप लोग देख सकते हैं, फैक्चुअल पोर्शन को। उसमें जैसे कि एक मुझे अभी भी याद आ रहा है कि जो बिहार इकोनॉमिक सर्वे है तो उसमें 2-3 पेज में बहुत उसका कॉन्साइज वे में दिया रहता है कि कितना परसेंटेज जो है प्राइमरी सेक्टर से है, सेकेंडरी सेक्टर से है, टर्शियरी सेक्टर से, इन सब चीजों को जरूर देख लें। करंट अफेयर्स, ये करंट अफेयर्स बेसिकली ओवरऑल करंट अफेयर्स है जिसमें कि इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज दोनों मिला के होता है, तो यहां से भी काफी महत्वपूर्ण ये पोर्शन हो जाता है। अगर हम लोग इसमें करें तो करीब 30 से 35 क्वेश्चन हम लोग इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसमें 4-5 क्वेश्चन बिहार रिलेटेड भी होंगे, 30 क्वेश्चन तो ओवरऑल आपके जो इसमें नेशनल इंटरनेशनल रिलेटेड जो अभी चल रहा है, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने अभी कहाँ कहाँ विजिट किया, कौन कौन सा अभ्यास जो है सैन्य अभ्यास हुआ है, उसमें किन किन देशों की सहभागिता थी, इससे मस्ट है, क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। कुछ अगर बुक्स अगर हाईलाइटेड हैं तो कुछ बुक्स के ऑथर कौन है, इन सब चीजों को देख लें। अभी जैसे बिहार में एशिया कप हॉकी का जो है ऑर्गेनाइजेशन हुआ था आपके राजगीर में, तो उन सब चीजों को जरूर देख लीजिए क्योंकि यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नोबेल प्राइज जो मैं वहां बता रहा था यहाँ भी बताना चाहता हूँ, जितने भी नोबेल प्राइज दिए गए हैं, किनको दिए गए हैं, किस देश से रिलेटेड हैं, किस टॉपिक पे दिए गए हैं, किस सब्जेक्ट मैटर पे दिए गए हैं, इन सब चीजों को ऊपर जरूर देख लीजिए। लास्ट है कि मैथमेटिक्स जो है वो 10 क्वेश्चन का पूछता है, तो 3-4 पार्ट में जनरल मेंटल एबिलिटी के नाम से हम लोग इसमें देखते हैं, तो इसमें भी अर्थमेटिक अलजेब्रा, पाई चार्ट, ये है 9-10th का स्टैंडर्ड होता है, कुछ आप चाहें तो प्रैक्टिस भी कर लें। और 1-2 क्वेश्चंस काफी डिफिकल्ट होते हैं तो उसमें अपना ज्यादा समय नहीं देंगे एग्जाम के दिन, और बाकी हमें लगता है कि इसमें ज्यादा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये ओवरऑल एक स्ट्रेटजी था। मुझे लगता है कि जिन जिन टॉपिक्स को मैंने हाईलाइट किया उसको एक बार जरूर देख लीजिए, बताने का यही एक इंटेंशन था, और फिर आप देखेंगे उस दिन आपका काफी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं और आप कंफर्टेबली वो कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।